इस वीडियो में पाकिस्तान की आवाम भारत के आईटी क्षेत्र के बढ़ते हुए प्रभाव को लेके अपना रिएक्शन दे रहा है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर के सीईओ को भारतीय होने पे पाकिस्तान की मीडिया से बहुत बड़ी कामयाबी बता रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हम सब ने न्यूज़ भी देखी होगी। फेड एक्स ने अपने नए सीईओ को अपॉइंट कर लिया है, जो कि एक इंडियन बोर्न है, जिनका नाम है राज सुब्रमण्यन। इनके बारे में जो है डेफिनेटली हम सब जानते हैं और ऑब्वियसली वी नो कि आईटी में इंडिया कितना ग्रो कर चुका है। इंडिया इज़ द आईटी हब। और उसके अलावा अगर हम देखें तो गूगल का सीईओ इज़ एन इंडियन, ट्विटर, IBM, माइक्रोसॉफ्ट में भी मोर देन 50% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडियन ही काम कर रहे हैं, obviously because Indian are working in their IT field। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में IT उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में IT की वो अवेयरनेस नज़र नहीं आती है। इसके बारे में हमारी पब्लिक क्या कहती है, हमारी आवाम की क्या राय है, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। इंडियंस जो है ना वो एक तरह से हमसे हमेशा ही आगे रहे हैं। अगर उन्होंने 100 साल पहले इंग्लिश सीखना शुरू की थी ना, तो हमारे उलमा कराम उस दौर के जो हैं वो पर्शियन और अरबी से ही नहीं निकल रहे थे और ना ही उर्दू से निकल रहे थे। वो कह रहे थे फरंगियों की ज़ुबान है, हमने नहीं सीखनी। जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती थी मुसलमानों में सबसे एंड पे आती थी। ये ज़वाल था मुसलमानों का, जबकि एक टाइम था कि मुसलमानों ने हर चीज़ को ईजाद करना सीखा। रियाजी किसने बनाई आप देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री के बारे में मुसलमान बहुत आगे रहे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने उन कुतुब को जला के राख कर दिया, उन कुतुब खानों को जला के राख कर दिया जहाँ पे हमारी रिसर्च लैब्स होती थी। दैट्स वाई हम पीछे हैं, आज भी हम पीछे हैं। कोई भी न्यू चीज़ आती है हम पहले सोचते हैं यार इसमें रिस्क होगा। अब वो इसीलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि वो रिस्क टेकर्स हैं, हम रिस्क नहीं लेते। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान आईटी में जितना पीछे है, किस तरह से हम लोग आईटी की रेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में IT स्पेशलिस्ट जो ही कोई अच्छा पैदा होगा तो वो रहेगा नहीं। अरफा करीम जो हैं वो एक जिंदा मिसाल हैं कि उनके साथ क्या हुआ। वो दुनिया की बेस्ट वाली IT स्पेशलिस्ट थी और बहुत कम उम्र में उनको ये खिताब मिला और उनको नहीं रहने दिया गया। तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। कल्चर बन चुका है IT का पाकिस्तान में। अभी भी वी आर वे बिहाइंड। तो और उनको एक एडवांटेज है कि उनको ओवरसीज़ के वीज़े भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं मिल सकते। इवन दो पाकिस्तानी वेरी हाईली क्वालिफाइड। तो दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट डू यू थिंक इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स? यू हैव टू कीप ट्राइंग। और आप इमरान खान को वोट दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है सर, आईटी में जो है हमारा पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? हम क्यों लैग कर रहे हैं? आईटी हमारे पाकिस्तान में वो जो है प्राइम फोकस क्यों नहीं बन? दरअसल लिटरेसी इन पाकिस्तान इज़ वेरी लो अगर कंपेयर टू इंडिया। तो ये प्रॉब्लम है, हमारे पास इतने लोग ही नहीं हैं जो कि क्वालिफाइड हैं आईटी में। जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाके वो छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। देखें, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने आईटी सेक्टर में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान को भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखें, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, और भी कई जो है ना प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो CEOs हैं और हाई रैंक ऑफिसर्स हैं वो इंडियन हैं। इसकी रीज़न ये है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपने आईटी सेक्टर पे, तो इस वजह से वो टॉप पे आ रहे हैं। तो मेरा ये इस पे तज्जिया ये है कि पाकिस्तान को भी आईटी सेक्टर पे तवज्जो देनी चाहिए, उधर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जिस तरह इंडियंस आ रहे हैं ऑन द टॉप वैसे पाकिस्तानीज भी आनी चाहिए। बिल्कुल सही। सो व्हाट डू यू थिंक, आपने गूगल और ट्विटर की बात की, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और अब फेडेक्स ने भी जो है एक इंडियन CEO जो है अपॉइंट किया है, ठीक है। आपको क्या लगता है सर, आखिर किस तरह से इस चीज़ को आप देखते हैं? देखें, वो हार्ड वर्किंग हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, तो वो डिज़र्व करते हैं। अगर पाकिस्तान हार्ड वर्क करेगा तो पाकिस्तान भी डिज़र्व करेगा। असल में वो लोग जो है ना तरक्की, एक दूसरे की तरक्की से जलते नहीं हैं, ठीक है। लोगों को आगे आने देते हैं। हमारे इधर जिसको काम आता है ना वो कहता है बस मैं ही आगे जाऊं, दूसरा बंदा आगे जाए ही ना इधर नॉलेज लोगों को डिलीवर करते हैं और ना ही लोगों को आगे आने देते हैं। जो एक चीज मैं खासकर जब देख रहा था कि उस्मा ज़ियाद, जो अजरा ज़ियाद जिसको बुलाया गया, इंडियन डिसेंट के डिप्लोमेट हैं, और आज उसके साथ ही जब उनके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मेरे नजर से दलीप सिंह सूद का निकला, जो आज डिप्लोमेट इंडिया में गए हैं।
अभी रिसेंट न्यूज आई है कि दे हैव वॉन इंडिया बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो मैं दलीप सिंह सूद के बारे में पढ़ रहा था, तो सच अ वंडरफुल उनका बैकग्राउंड। अमेरिका के अंदर जो पहला इंडियन कांग्रेसमैन था उनका दादा था, उनका नाम भी दलीप सिंह सूद था। और आज मैं समझता हूं कि देखें इंडियन इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें कि अमेरिकन डिप्लोमेट जो जा रहे हैं इंडिया में या दुनिया में जा रहे हैं, और जो अजरा ज़िया है वो भी इंडियन। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि हम हमारे इस चीज के हमारे उस तरफ तवज्जो नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो तालीम देने की कोशिश करते हैं जिसके साथ डॉलर अटैच हो। कभी हमने स्कॉलर पैदा करने की कोशिश नहीं की, कभी डिप्लोमेट बनाने की कोशिश नहीं की। मैं जब पढ़ रहा था तो उस वक्त डॉक्टरी का रवाज था, उसके बाद अब आईटी का रवाज है क्योंकि उसके साथ डॉलर अटैच है। तो ये हमारा और दूसरा हमारे भारतीय दोस्तों के अंदर ये डिफरेंस है कि उनके वो कहाँ हैं और हम